अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 6 की जनरल साइंस में से एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपने पहले ही पढ़ा है कि फूड क्या है, व्हाट इज़ फूड, व्हाट आर इट्स सोर्सेज, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ये आपको इन दोनों के बारे में कॉन्सेप्ट पता है, फूड क्या है और इसके सोर्सेज क्या है। अब हम जानेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, फूड किन किन चीज़ों से बना हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये जो है एक मील जो हम खाते हैं, जैसे हम डिनर करते हैं, लंच करते हैं। लंच में फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या खाते हैं, हम खाते हैं राइस लेते हैं, उसके साथ कोई दाल लेंगे या कोई सब्ज़ी होगी, वेजिटेबल होगा या मीट होगा। ये हमारा एक दिन का मील बन जाता है। वैसे ही फिर हम डिनर करते हैं, डिनर में भी हम इसी तरह राइस लेंगे या दाल लेंगे या वेजिटेबल या जो भी है वो हम लेते हैं। तो ये क्या होता है, मील कंसिस्ट करता है क्या क्या चीज़ें, या तो रोटी हम लेंगे, दाल लेंगे या कोई वेजिटेबल लेंगे। तो ऐसे ही इससे ये चीज़ें जब मिलाएंगे तो हमें ये एक दिन का, एक वक्त का मील बन जाता है। अब क्या है, अब जो डिफरेंट जगह होती है वहाँ पे अलग अलग खाना खाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम राइस खाते हैं। राइस के साथ हम क्या खाते हैं, फिर प्लस उसके साथ कोई सब्ज़ी लेंगे, वेजिटेबल बनाएंगे या फिर कोई ये मीट बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, लेकिन राइस जो है वो मेन होता है, मेन कोर्स होता है ना, मेन जो चीज़ होती है वो राइस होता है। और राइस किस में आता है, राइस आता है किस आइटम में आएगा, ग्रेन्स में। तो हम क्या खाते हैं, हम एक ग्रेन्स खाते हैं, प्लस उसके साथ वेजिटेबल लेंगे और प्लस उसके साथ कुछ एनिमल फूड, उसका मतलब है कि मीट लेते हैं या चिकन खाएंगे। ये हमारा एक मील होता है। अब इनमें क्या क्या है उनको हम देखते हैं कंपोनेंट्स। ये अभी हम देखते हैं कि हमें हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हम क्या क्या लेते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह। जैसे हम अपना ही पहले लेंगे जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद हम जैसे लद्दाख है, लद्दाख की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम पंजाब, ये हम इनके, चलो जम्मू एंड कश्मीर को हम अलग अलग करेंगे। हम पहले जम्मू और कश्मीर, ये हम अलग अलग देखेंगे। जम्मू में क्या है, जम्मू में क्या लेते हैं, आइटम ऑफ ग्रेन जो होता है वो क्या होता है, जम्मू में ज़्यादातर लोग रोटी खाते हैं। और रोटी कहाँ से बनती है, वो वीट से बनता है, गेहूं से। जब गेहूं तैयार होते हैं उनके बाद उसको लिया जाता है, उसको ग्राइंड किया जाता है, आटा बनाया जाता है, तब जाके उसकी रोटी बनती है। और कश्मीर में क्या खाते हैं, सबसे ज़्यादा हम राइस खाते हैं। फिर आता है लद्दाख, लद्दाख में क्या करते हैं हम, लद्दाख में भी दोनों किस्में खाई जाती हैं। लद्दाख में मिक्स खाया जाता है, राइस भी और रोटी भी मिक्स खाया जाता है। ऐसे ही पंजाब, पंजाब में ज़्यादा क्या खाया जाता है, मक्की की रोटी, वो होता है कॉर्न फ्लोर चपाती। जो मक्की होती है उसको हम कॉर्न बोलते हैं और उसी का आटा खाया जाता है। अब हम देखेंगे दाल, या मतलब फिर क्या, इन जो भी ये होल ग्रेन्स है उनके साथ ये क्या लेते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल में ये क्या लेते हैं, उसके साथ ये जो जम्मू वाले हैं ये ज़्यादातर खाते हैं राजमा या मूंग दाल खाएंगे, या इसके साथ प्लस कोई और दाल खाएंगे, मसूरी वाली दाल या कुछ भी, ये ज़्यादातर यही खाते हैं। फिर कश्मीर, कश्मीर में क्या खाया जाता है, राजमा दाल खाई जाती है, चिकन खाएंगे। ये उसके साथ आता है दाल और रोटी में से ये क्या क्या खाते हैं। फिर है लद्दाख, लद्दाख भी सेम है, मीट खाते हैं प्लस दाल खाते हैं। फिर है पंजाब, पंजाब में भी राजमा दाल बहुत ज़्यादा खाई जाती है। फिर इसके बाद देखेंगे वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में ये क्या क्या खाते हैं। जम्मू में ज़्यादातर मूली खाई जाती है वेजिटेबल्स में, और कश्मीर में हम
सबको पता है हम ज़्यादा नौल खोल खाते हैं। नौल खोल का मतलब होता है साग, जिसको हम कश्मीरी में हाग भी बोलते हैं, वही ज़्यादातर खाया जाता है। और आलू भी खाते हैं हम, और टमाटर भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, पंजाब में क्या खाया, लद्दाख में भी सेम, लद्दाख में ज़्यादातर पटैटो खाया जाता है। और फिर पंजाब में सरसों का साग जो होता है वो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। जो सनफ्लावर जो होता है उसी का जो ये पत्ता होता है, वही उसी को बोलते हैं सरसों का साग, वही खाया जाता है। और फिर ये जो होता है मेन कोर्स, फिर इसके साथ ये कुछ और भी ऐड करेंगे, जैसे कोई कर्ड इसके साथ खाएगा, कोई सैलेड बनाएगा, वो इसके साथ ऐड होता जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये दिन भर का मील हमें बन जाता है। इससे क्या होता है, इससे हमें तमाम जो भी हमें ज़रूरत न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बॉडी को, वो इसके साथ मिल जाते हैं हमें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, हम ट्रैवल करते हैं या किसी जगह जाते हैं, तो क्या होता है हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। तो फिर क्या करते हैं हम कुछ साथ बना के लिए, जैसे हमें ट्रैवल करना होता है तो हम थोड़ा सा पकाते हैं, उसको उठाएंगे, उसको साथ लेंगे, फिर वो खाएंगे। तो ये थी हमारी एक एक्टिविटी। अब आपको समझ आया कि जो ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं खाने में। और फिर जो एरियाज़ होते हैं उनके अपने अपने डिफरेंट मील्स होते हैं, वो क्या खाएंगे, कैसे, कितने दिन में क्या खाते हैं, फिर रात को क्या खाते हैं, ये आपको एरिया वाइज समझ आएगा। अब क्या है, हम अब देखेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब देखेंगे हम इनमें क्या क्या होता है। कंपोनेंट्स तो ठीक है, कंपोनेंट्स अब हम देखेंगे, ये हमने देखा पूरा मील में क्या है, रोटी है, सब्जी है, दाल है। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास राइस है, तो राइस में क्या है, राइस में मोस्टली होता है कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है राइस में। ऐसे ही सिमिलरली हम देखेंगे जैसे रोटी, वीट जिसे हम रोटी बनाते हैं फिर ग्राइंड करके जिससे आटा बनता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। ऐसे ही हम देखेंगे अब डिफरेंट चीज़ों में क्या क्या पाया जाता है, ताकि फिर जो वो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसे ही हम देखेंगे जो हम ऑयल यूज़ करते हैं उससे हमारी बॉडी में फैट्स मिलते हैं, या मीट है, मीट के साथ मीट के साथ यूजुअली जब हम लाते हैं मीट तो उसके साथ भी एडहर होता है कुछ किस्म का मीट, तो उससे भी हम फैट होता है, तो उससे भी हमें फैट्स मिलते हैं। या हम फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं तो उससे हमें जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ये ना मिनरल्स होते हैं और विटामिन्स होते हैं, वो मिलते हैं। तो ये जो सारे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, इन सब को मिल के हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी बॉडी इसी से ग्रो होती है, जो हमारे डिफरेंट फंक्शंस होती है। हार्ट जैसे ब्लड सर्कुलेट करता है, किडनी वर्क करती है, स्टोमक वर्क करता है, इन सब को वर्क करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हमें फूड कंपोनेंट से मिलते हैं। तो इसी से हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली ग्रोथ भी करेगी और प्रॉपर फंक्शनिंग भी करेंगे, और हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा और हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक रहेगा अगर हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी मिकदार में मिले, अच्छे
स्टैंडर्ड जो भी इनका है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हमें दिन में चाहिए, अगर वो हम प्रॉपरली वो खाए तो हमें क्या होता है, हमारी बॉडी में वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद करते हैं आप को समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।